हेलो, दिस इज सृष्टि। वेलकम टू प्रतियोगिता दर्पण। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रश्त अस्तारा, रेलवे लिंक और INSTC के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आखिर ये चर्चा में क्यों बना हुआ है। साथ ही ये भी जानेंगे कि भारत के लिए INSTC का महत्व क्या है। सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। देखिए, हाल ही में रूस और ईरान ने एक अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर यानी कि INSTC के हिस्से के रूप में एक ईरानी रेलवे लाइन रश्त अस्तारा रेलवे के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं रेल लिंक की कुछ खास बातें। देखिए, ये रेल लिंक अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे को मजबूत करेगा और भारत और रूस के बीच व्यापार के विस्तार की सुविधा प्रदान करेगा। इस नए कॉरिडोर के साथ यात्रा करने से लागत और समय की काफ़ी बचत होगी, जिससे नई लॉजिस्टिक चेन के निर्माण में योगदान मिलेगा। और आगे बढ़ेंगे। ये रेल लिंक कैस्पियन सागर के पास ईरान के एक तटीय शहर रस्त को अजरबैजान के सीमावर्ती शहर अस्तारा से जोड़ेगा। इस रेल कनेक्शन के INSTC के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में काम करने की उम्मीद है, जिसका उद्देश्य भारत और रूस के बीच व्यापार को सुव्यवस्थित करना है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत और रूस के बीच व्यापार को सही ढंग से व्यवस्थित करना। रेल लाइन के 2024 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं। रेलवे लिंक का उद्देश्य क्या है, ये देख लेते हैं। इसका उद्देश्य भारत, ईरान, रूस, अजरबैजान और अन्य देशों को रेलवे और समुद्र के माध्यम से जोड़ना है, जिससे क्षेत्रों के बीच परिवहन संबंधी आर्थिक गतिविधियां कुशलता से होंगी। ये रेल लिंक माल की आवाजाही को सरल करेगा यानी कि आसान करेगा और इन क्षेत्रों के बीच बेहतर व्यापार की सुविधा प्रदान करेगा। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा यानी कि INSTC की भूमिका क्या कुछ है। INSTC एक मल्टी मोड ट्रांजिट सिस्टम है जो भारत, ईरान, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप में जहाज, रेल और सड़क मार्गों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। INSTC को मजबूत करके ये रेल लिंक भारत और रूस के बीच कार्गो की आवाजाही और मजबूत व्यापार संबंधों को और प्रभावी बनाएगा। यह आर्थिक सहयोग के नए अवसरों को खोलता है और द्विपक्षीय व्यापार के विकास का समर्थन करता है। आगे बढ़ेंगे। इसे सदस्य देशों के बीच परिवहन सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ईरान, रूस और भारत द्वारा सेंट पीटर्सबर्ग में 12 सितंबर 2000 को शुरू किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण गलियारा मित्रता, अभिसरण और वाणिज्यिक सहयोग की अभिव्यक्ति के रूप में कार्य करेगा। ये मजबूत संबंधों को बढ़ावा देगा और न केवल पूर्वी एशिया और काकेकस क्षेत्र के बीच बल्कि उत्तरी यूरोप तक भी व्यापार की सुविधा प्रदान करेगा। ये महत्वाकांक्षी पहल इन क्षेत्रों के बीच आर्थिक विकास और सहयोग के लिए अपार संभावनाओं को खोलेगी। INSTC में कुछ बाधाएं भी हैं। क्या कुछ बाधाएं और चुनौतियां हैं? देखिए, INSTC में विभिन्न हितधारकों के लिए काफ़ी संभावनाएं हैं, लेकिन इसके पूर्ण लाभों को प्राप्त करने के लिए अधिक वित्त पोषण, सहयोग, राजनीतिक इच्छा शक्ति और रणनीतिक योजना की आवश्यकता है। इसमें वित्त पोषण एक बड़ी चुनौती है और क्षेत्र में सुरक्षा खतरों तथा राजनीतिक अस्थिरता के कारण निजी क्षेत्र की भागीदारी सीमित है। INSTC के सामने प्रमुख चुनौती ये है कि INSTC से जुड़ी अधिकांश परियोजनाओं को विश्व बैंक, यूरोपीय निवेश बैंक और इस्लामी विकास बैंक जैसे मुख्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता नहीं मिली है। आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे भारत के लिए INSTC का महत्व क्या है। भारत के लिए INSTC अफगानिस्तान और मध्य एशिया के बीच व्यापार के लिए एक स्थायी वैकल्पिक मार्ग बनाता है। INSTC से पारगमन यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्रिया को पारगमन कहते हैं। जो समय है वो 40% तक कम होने का अनुमान है और इससे परिवहन में लगने वाली अवधि 45 से 60 दिनों से घटकर 25 से 30 दिन हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। भारत के लिए INSTC मध्य एशिया से जुड़ने का एक वैकल्पिक साधन है जो हाइड्रोकार्बन में समृद्ध और जिसका सामरिक महत्व है। INSTC भारत को मध्य एशिया, रूस से जोड़ता है और इसमें बाल्टिक, नार्डिक तथा आर्कटिक क्षेत्रों तक विस्तार करने की क्षमता है। INSTC स्वेज नहर का विकल्प बन सकता है। इसे स्वेज नहर के विकल्प के तौर पर भी देखा जा रहा है।
फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। साथ ही अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप वो भी हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उस टॉपिक पर आपको वीडियो प्रोवाइड करने की। थैंक यू।